गुड मॉर्निंग सभी को। आज फिर से हम लोग बुक रीडिंग के सेशन में हैं साथ में, और अभी हम पढ़ रहे हैं सवाल ही जवाब हैं और किस तरह हां तक पहुंचे खंड दो। तो प्राथमिक प्रेरणा घटकों के बारे में बात हो चुकी है और प्राथमिक प्रेरणा घटकों के बारे में ही आगे हम बात भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं इसे फिर से पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज है। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह से खोजें। प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है, या तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में, या एक छोटे कार्ड के रूप में हो सकती है। यहाँ पर सूची दोबारा बताई जा रही है, और इस सूची के अनुसार अगर हम काम करें, क्या क्या है सूची में: अतिरिक्त आमदनी के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, स्वयं का व्यवसाय बनाने के लिए, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, ज्यादा छोड़ना आदि। सो ये हमारे कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए। तो इन कारणों के बारे में हमने उनसे चर्चा करनी है। अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है, अपने संभावित ग्राहक से ये सवाल करें: क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल में यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको ये कहने की छूट मिल जाती है। लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख दें। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछे, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली, कुछ अधपके कारण गिना देगा जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं तो आप पूछें, और कुछ? वह जवाब देगा, नहीं। इस पर आप कहें, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दें। अच्छा, आपसे एक अनुरोध करता हूँ। बात बताते समय पर हमें बात कैसे करनी है उसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बात करने के तरीकों के ऊपर अगर मैं कहूँ आपको, तो मेरी तुषार और भावना मैम से कई बार बात हुई। भावना मैम इसके लिए अच्छे तरीके से खुद को तैयार कर लेती हैं। तुषार के साथ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और अभी भी उन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ। मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में बात की है। ये हिंदी में तो मैं इसको कैसे बोलूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हम अ, अपने शब्दों को दूसरों तक भावनात्मक रूप से यदि पहुंचाएं, तो उसको पहुंचाने के लिए हमें अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा, थोड़ा नीचा, थोड़ा हल्का, थोड़ा मध्यम, थोड़ा तेज करना पड़ता है। तो इसे वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। मैं आपके सामने जिस तरह से पढ़ रहा हूँ और जो बातें मैं बोल रहा हूँ, उसमें आप कई चीजें देखेंगे कि मैं कभी तेजी से बोल रहा हूँ, कभी थोड़ा स्लो हो जा रहा हूँ, कभी किसी चीज के ऊपर जोर देकर बात कर रहा हूँ, कभी किसी चीज को मैं हल्की आवाज में कह रहा हूँ, किसी को मैं ऊंची आवाज में कह रहा हूँ। तो ये आपको लगातार जब आप करेंगे ना, ये प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, आप सीख जाएंगे कि मुझे कहाँ ज्यादा बोलना है। और यदि आपको थोड़ा भी दिक्कत हो इस सब चीज को करने के लिए, तो यूट्यूब पर जाकर या कहीं पर भी किसी स्टोरी टेलर को सुनिए। स्टोरी टेलर मतलब जो स्टोरियां सुनाते हैं, तो उनको सुने। तो जो सही में स्टोरी सुनाते हैं, हम लोग याद करें कि विविध भारती पर आकाशवाणी के द्वारा कुछ स्टोरियां सुनाई जाती थी। तो उसमें वो कैसे स्टोरी सुनाते थे? जैसे कॉमिक्स बुक होती थी, बिल्लू, चाचा चौधरी, मोट, और उसके अलावा बांके बांके लाल, और ऐसी सी बहुत सारी स्टोरीज होती थी, तो उनको सुनते थे। या नागराज या ध्रुव, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। बहुत सारी चीजों में हम उनको सुनते थे, तो वो ऊंचा नीचा बोलते थे उसमें। तो वो चीजों को अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बहुत ही मजेदार होने वाला है, और इस चीज के रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त निकलने वाले हैं, क्योंकि वाकई इन सब चीजों से रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की आपकी बात को सुनने के लिए रुचि बढ़ जाती है। और रुचि ही तो बढ़ानी है, क्योंकि ये हमारा विचार नहीं होना चाहिए, ये उसका विचार होना चाहिए। जब वो स्वयं में आपकी बात सुनते समय दिमाग में पिक्चर बनाना शुरू कर दे, तब ये समझिएगा कि आपका काम हो रहा है। सो आप उसको उस तरीके से करेंगे, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची रख दें। लेकिन ये सूची रखते समय आपकी आवाज नीरस नहीं होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए आप किसी भी हाल में। क्योंकि मजेदार तरीके से बच्चों को ही सुनना पसंद नहीं है, बड़ों को भी मजेदार तरीके से सुनना पसंद है। आप थोड़ी देर बड़ों से बातचीत कीजिए, अगर उनको उसमें मजा नहीं आएगा ना, तो आपकी बात जो है वो सुनना बंद कर देंगे। हम खुद भी ऐसा कई बार करते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दें। इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल पूछें। ये 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे अधिक ज्यादा कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की चोटी तक पहुंचा देंगे।
यदि यह आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो, इन सवालों को रट लें और इन्हें अपना हिस्सा बना लें। इनके क्रम को बदलने की गलती ना करें। यह वचन आप पहले ही दे चुके हैं कि आप मेरी हर बात मानेंगे। याद रहे, आपको ये सब जैसा है वैसा ही करना है। यह रहे आपके 5 ठोस सोने के सवाल। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? 9 के 9 कारण दे दिए। इंतजार करें, वो बताएंगे। दूसरा सवाल, आपने इसी को क्यों चुना? आप थोड़ा इंतजार करें। जवाब जवाब चाहेंगे, आप उनसे जवाब चाहेंगे, फिर वो जवाब देंगे। फिर अगला सवाल आपका, यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? फिर जवाब के लिए इंतजार करना है आपको, और जवाब लें उनसे। बिना जवाब लिए अगला सवाल ना दागें। यदि आपको यह अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? मान लीजिए, आर्थिक स्वतंत्रता मेरा प्राथमिक प्रेरणा घटक है, और मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, तो मैं उनको जवाब दूंगा कि इस समय और साधारण रूप से यदि देखा जाए, तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि आप ये खरीद सकेंगे, ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर आपको ऐसा सोचना पड़ रहा है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, और इससे मुश्किल से बाहर निकलने का आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ओके। फिर आपने इसी को क्यों चुना? क्योंकि मुझे लगता है कि यही ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के हर एक पहलू में अपने आप को सुगम तरीके से चलाने के लिए। फिर उसके बाद फिर तीसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? फिर मैं फिर से कहूंगा कि ये मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि मैं खुद का और अपने आने वाली पीढ़ियों का और अपने जीवन में सोचे गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं। यदि आपको यह अवसर ना मिले तो उसके क्या कारण होंगे? मैं फिर कहूंगा, बहुत बुरे परिणाम होंगे। कारण नहीं, परिणाम, सॉरी। बहुत बुरे परिणाम होंगे, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर मुझे ये नहीं मिला, तो मैं वही बेकार सी जिंदगी, नीरस सी जिंदगी जीऊंगा, और इसी जिंदगी को जीते जीते मर जाऊंगा, और मैं अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? मैं फिर कहूंगा कि क्यों चिंतित ना हो। एक जीवन है, वो एक ही है। आप इसे दोबारा पा सकेंगे क्या? और आपके द्वारा किए गए काम इरिवर्सिबल हैं, वो वापस नहीं हो सकते। आप कैसेट में, यूट्यूब पे, कहीं पर भी आप वापस सुन सकते हैं, लेकिन ये जो समय निकल गया, इसे वापस कैसे ला पाएंगे? तो उम्र बढ़ते के साथ में मेरे लिए ये और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बढ़ती उम्र में खर्चे और बढ़ जाते हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो ये मेरी तरफ से सही सही जवाब थे। आपको इस इंटरव्यू से ये भी पता लग जाएगा कि सामने वाले की सोच कितनी है, वो किस लेवल पे चीजों को समझता है। तो फिर आपको ये तय करने में आसानी होगी कि उस व्यक्ति के साथ समय लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। इन सवालों को रट लें शब्दशः। जब आप इन्हें पूछें तो इधर उधर ना भटके। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सवाल इसी क्रम में पूछे जाएं। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय कुछ नेटवर्कर्स उत्सुकता की शैली का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि कुछ सीधी शैली का प्रयोग करते हैं। किस तरह? हाँ, नीचे दिए गए उदाहरणों से प्रयुक्त शैली अधिक सीधी है, क्योंकि इसे प्रस्तुत करना अधिक आसान है। यह चर्चाएं वास्तविक साक्षात्कार पर आधारित है। एंगी मिली रे और रुथ से। रे और रुथ लगभग 25 वर्षीय युगल थे, जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान एंगी के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों की सामान्य चर्चा के दौरान एंगी ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी है, और उन्हें बताना चाहती है कि यह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर रुथ ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनेस में उन लोगों की कोई दिलचस्पी होगी, क्योंकि उनके पास खाली समय बचता ही नहीं है। रे 2 जगह काम कर रहा था, और रात को रुथ को नए घर में सामान व्यवस्थित करना पड़ता था। एंगी ने कहा कि ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो 2 जगह नौकरी करते हैं, और जो घर बदलकर नए घर में रहने आते हैं। फिर भी वह उन्हें अपना बिजनेस दिखाना चाहेगी, क्योंकि शायद वे इसमें भविष्य में रुचि लें। एंगी ने उन्हें अपने घर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। कैसे? पूछा, क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? इसमें 2 बातें हैं, दिन और समय निर्धारित खुद किए गए। उसने पूछा। रे और रुथ तैयार हो गए। या तो वो तैयार नहीं होते, तो
4 बजे की जगह 6 बजे कहते, या सुबह कहते, या संडे को बोल देते कि रविवार आएंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई समय तो देंगे ना। यहाँ आपको कॉन्टेक्ट और इनवाइट की एक शैली बताई जा रही है। थोड़ा इसको ध्यान रखें कि कैसे करके आपने उनको इनवाइट करना है। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए और कॉफी पीने के बाद एंगी ने उन्हें अब बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है। रे और रुथ ने एंगी को बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में सुन रखा था और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए थे और जो बाद में असफल हो गए। अब ये देखिए, असफलता की बड़ी कहानियां हैं हमारे पास में, सफलता की बहुत कम, क्योंकि जो सफल लोग होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बाहर नहीं होते हैं, वो उसी में होते हैं। उनकी नजर में यह किसी साबुन से संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या ये एमवे की तरह ही है। इस पर एंगी ने चर्चा की बागडोर थाम ली। मजा आ गया, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया और मुझे मौका मिल गया कि आगे की बात कैसे की जाए। एंगी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि एमवे की तरह है या नहीं है। उन्होंने उस बात को इग्नोर किया और आगे की बात की। रे ने कहा, यह पिरामिड बेचने की तरह है ना? फिर एंगी ने फिर से जवाब नहीं दिया। एंगी कहते, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। एंगी सहजता से अपना पीएमएफ कार्ड बताते हुए, यह वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? रे, आह मेरे लिए या हमारे लिए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। रुथ भी, जो रे की वाइफ है, वो कहती है दृढ़ता से, निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्राथमिकता है। एंगी, आपने इसे क्यों चुना? क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और रुथ भी ओवर टाइम करती है, ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते। एंगी, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रे, जैसा कि मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रुथ और मुझे कभी यह सब नहीं मिला, हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। रुथ बातचीत का सिरा थामते हुए, यानी जो वाइफ है, आगे बात करती है, सही बात है, मेरे माँ बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसों की खींचतान करते रहे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी जिंदगी भी उन्हीं की तरह गुजरे। एंगी, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली या नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? रे, हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना तथा आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। रुथ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काफी खर्च होता है। बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें जिंदगी में अच्छी शुरुआत नहीं दे सकेंगे। एंगी, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? रे, तनावपूर्ण स्वर में, जैसा कि हमने कहा कि अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है? रुथ, साथ ही हमें रिटायर होने की योजना भी तो बनानी है, इसीलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब ये जो चर्चा हुई उससे एक विश्लेषण सामने आता है कि इस वार्तालाप में कुछ भी नहीं कहा गया था जो इसी तरह के सामान्य युगल द्वारा ना कहा जाए। फर्क सिर्फ इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने 5 ठोस सोने के सवालों का प्रयोग किया और रुथ तथा रे ने अपनी प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर एंगी को किस्मत से यह पता भी होता कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी रे और रुथ की निगाह में यह विचार एंगी का होता, उनका नहीं। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमें हमेशा अपने विचार उन पर नहीं थोपने चाहिए। उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने विचारों को आपके सामने रखें। अगर एंगी ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती तो रुथ और रे ने शायद आपत्तियां उठाई होती, क्योंकि यह एंगी का विचार होता। पर चूंकि यह विचार उन्हीं का था और उन्हें ऐसा उन्होंने खुद कहा था, इसीलिए यह हकीकत थी। इस बारे में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। इन 5 सवालों पर विचार करें। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? असली जवाब यह था, आज आप मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं? री ने कहा कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था, इसीलिए वे दोनों शामिल होंगे। सवाल,
आपने इसी को क्यों चुना? यह सवाल दरअसल यह पूछता है कि आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं। उन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं जीना चाहते। तीसरा सवाल, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह सवाल पूछता है, मुझे फिर से बताएं, आप इसी कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे कहता है, जैसे मैंने कहा, और फिर से अपनी बातें दोहराता है और उन कारणों को बताता है जिसके लिए वह बिजनेस में आना चाहता है। रुथ भी और भी कई तरह के तर्क देती है कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके लिए पहले नंबर का कारण क्यों है, जिसके लिए दोनों को इसमें शामिल होना चाहिए। उसके माता पिता को खर्च चलाने में मुश्किल आती थी और वैसी परिस्थितियों में नहीं जीना चाहती थी। नंबर 4, यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके परिणाम क्या होंगे? यह सवाल दरअसल पूछता है कि अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आपके साथ क्या होगा? अब वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं। वे एंगी को बताते हैं कि अपने माता पिता की तरह तंग हाल जीवन नहीं जीना चाहते और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा ना मिल पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। 5, इन सवाल परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? यह सवाल उनसे अपनी पहली प्राथमिकता को दोहराने का आग्रह करता है कि वो फिर से उसके बारे में बात करें। वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं और बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने एंगी को बताया, एंगी ने उन्हें नहीं बताया। और अगर हम हारते हैं तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम लोगों को बताते हैं, लोग हमें नहीं बताते हैं। अगर एंगी ने उन्हें यही सब बातें ठीक इसी तरह बताई होती तो भी शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती कि वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल नहीं हो सकते। पर चूंकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने के कारण बताए थे, इसीलिए वे कारण वास्तविक थे। हुआ ये ना कि वो अपनी इस परेशानी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, और हमने क्या किया कि वहां एक पिन लगा दी, एक पिन मार दी, उसको छेड़ दिया। तो वो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ऊपर आ गई, और जो अपने जीवन के बारे में वो चाहते थे वो ऊपर आ गया, और वो एक बार फिर से ताजा हो गई चीजें, और उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिल गई कि उन्हें काम क्यों करना है। इस साक्षात्कार के बाद एंगी ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह से कार्य करती है और इसके लाभकारी परिणामों का वर्णन करते समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया जो उन्होंने बताए थे। उसने उन्हें वे फायदे बताए जो उन्हें प्राप्त हो सकते थे, और वे हानियां बताई जिनसे वे बच सकते थे। रे और रुथ की निगाह में यह उनके सपनों का बिल्कुल सही उत्तर था, क्योंकि वे अपने ही शब्दों को दूसरों के मुंह से सुन रहे थे। अपने ही लक्ष्य और अपने ही डर जो एक प्रस्तावित व्यवसाय की योजना के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, यह सब उनका ही था, एंगी का नहीं। तो आज हम इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इसी तरह से बने रहें।